वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा दक्ष का प्रचेतों के यहाँ उत्पन्न होना। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर विनय किया, महाराज आपने देवता व दैत्यादिक की उत्पत्ति संक्षेप में कही थी, अब मुझे विस्तार पूर्वक सुना चाहता हूँ। यह सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, प्राचीन महर्षि के प्रचेता नामक 10 पुत्र समुद्र के किनारे जाकर महादेव जी के ज्ञानों उपदेश से परमेश्वर का तप व ध्यान करने लगे। उनके जाने के उपरांत नारद मुनि की आज्ञानुसार प्राचीन महर्षि राजगद्दी को सूनी छोड़कर वन में हरिभजन करने चला गया। उसका बहुत सा देश दूसरे राजाओं ने दबा लिया और अनेक नगर व गांव उजड़कर जंगल हो गए। जब प्रचेतों को हरिभजन के प्रताप से परमेश्वर का दर्शन मिल चुका, तब एक दिन नारद जी ने रमते हुए जाकर उनकी राज्य का सब हाल उनसे कह दिया। यह बात सुनते ही क्रोध से अग्नि के समान ऐसी सांसें उनकी नाक से निकली कि जिनकी ज्वाला से वन जलने लगा। यह दशा देखते ही चंद्रमा ने निम्नलोचना नाम की कन्या को, जो विश्वामित्र और मेनका अप्सरा के संयोग से हुई थी, लाकर प्रचेतों से उसका विवाह कर दिया। जैसे प्रचेतों ने आंख उठाकर उस कन्या को देखा, वैसे ही यह इच्छा से उसके गर्भ रह गया और 10वें महीने में दक्ष नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। तब प्रचेतों ने अपने पिता का नगर व देश बसाने और सृष्टि बढ़ाने की उसे आज्ञा दी। दक्ष ने मानसी सृष्टि से बहुत मनुष्य उत्पन्न किए। वे लोग स्त्री व पुरुष के भोग न करने से अधिक नहीं होते थे। इसलिए दक्ष ने सृष्टि बढ़ाने की वास्ते मंदाचल पर्वत पर जाकर कुछ काल तक परमेश्वर का तप व ध्यान करके हंस गुहा स्तोत्र से इस तरह उनकी स्तुति की, मैं उस पुरुष को नमस्कार करता हूँ जिसका व्रीहि कभी ना घटता और माया के गुणों से वह व्रीहि बढ़कर जड़ की चैतन्य जड़ को चैतन्य करता है। इस जीवात्मा से जो स्नेह रखता और सब इंद्रियों का हाल जानता है, इंद्रियां उसका भेद नहीं जान सकती, मैं उस पर ब्रह्मा परमेश्वर को दंडवत करता हूँ, जिसकी कृपा से शरीर प्राण मन और बुद्धि सब अपना अपना कर्म करते हैं। ज्ञानी लोग जिनके चरणों का ध्यान 8 पहर हृदय में रखकर उन्हें प्रणाम करते हैं, मैं उस अविनाशी पुरुष का चरण धरता हूँ। यह जगत जिससे उत्पन्न हुआ, जिसका रूप है, जिसके आश्रय पर रहता हूँ और जो इस संसार में पृथक रहकर अपनी माया का उसमें प्रवेश रखता है, मैं उस ईश्वर को दंडवत करता हूँ। जब दक्ष ने ऐसी स्तुति करके नारायण जी को प्रसन्न किया, तब वह सांवली सूरत गरुड़ पर बैठे चतुर्भुजी मूर्ति शंख चक्र गदा पद्म लिए ताप हरिणी चितवन तेजवान पीताम्बर धारण किए, क्रीट कुंडल मुकुट साजे बैजंती माला व वनमाला विराजे, कौतु भमड़ी पहने नारद जी आदि भक्तों और 16 पार्षदों को संग लिए मंद मंद मुस्कुराते हुए दक्ष के सन्मुख प्रकट हुए। ऐसा सुंदर रूप देखते ही जब दक्ष ने अति हुलास से उनको साष्टांग दंडवत किया, तब भगवान जी उसे अपना भक्त जानकर बोले, हे प्रचेता के पुत्र, तू अपनी तपस्या से सिद्ध हुआ
और हम तेरी स्तुति करने से बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा व महादेव आदि जो मेरे भक्त हैं उनको मैं अपना मित्र जानता हूँ। तप मेरा हृदय, यज्ञ मेरा शरीर, धर्म मेरा आत्मा और देवता मेरे प्राण हैं। इस जगत का उत्पन्न करने वाला मैं ही हूँ। ब्रह्मा ने भी तप के ही प्रताप से सृष्टि की रचना की है। तुम भी पंचजन्य प्रजापति की कन्या असिक्त से विवाह करने की उपरांत मैथुन करके संसार उत्पन्न करो। मानसी सृष्टि से उत्पन्न हुए मनुष्य विरक्त होकर तप करने चले जाते हैं। उनको किसी से प्रीत नहीं रहती। स्त्री पुरुष के भोग करने से मोहिनी सृष्टि बहुत उत्पन्न होकर संसारी माया में इस तरह लपटे रहेंगे जिस तरह गुड़ में चूंटा लपटा रहता है। आज से सब जीव मैथुन करने से जगत में उत्पन्न होंगे और अपने अपने कर्मों का फल भोग करेंगे। ऐसा कहकर नारायण जी अंतर ध्यान हो गए और दक्ष उस कन्या से विवाह करके घर में आकर राज्य कार्य करने लगे। उसी स्त्री से 10,000 पुत्रों का उत्पन्न होना। सुखदेव जी बोले, हे राजन दक्ष की उसी स्त्री से जब 10,000 पुत्र हुए तब दक्ष ने सबका नाम हर्ष रखकर उनसे कहा कि पहले तुम लोग परमेश्वर का तप करके पीछे से संतान उत्पन्न करो। यह वचन सुनते ही वह 10,000 बालक पश्चिम दिशा में नारायण नामक तीर्थ पर जाकर जब परमेश्वर का तप व ध्यान करने लगे तब नारद मुनि ने दया करके उन लोगों को भवसागर पार उतारने का विचार करके उनसे कहा कि तुम लोग जानते हो कि सब जगत का उत्पन्न करने वाला एक पुरुष है, उसके समान दूसरा नहीं हो सकता। सब जीवों में उसी के तेज का प्रकाश रहता है। उसी की शक्ति से सब जीवों को चलने फिरने की सामर्थ्य होती है। महाप्रलय होने पर भी केवल वही अविनाशी पुरुष स्थिर रहता है। सो तुम लोग संसार किस तरह उत्पन्न करोगे? अभी तुम बालक हो। पृथ्वी का अंत और उस स्थान को जहाँ गया हुआ कोई नहीं फिरता तुमने नहीं देखा। भूरवंती स्त्री की जो नित्य नए पुरुष की इच्छा करती है तुम नहीं जानते। वह विचारिणी स्त्री के पति को भी नहीं पहचानते। एक नदी में दोनों तरफ धाराएं बहती हैं, उसे भी तुम नहीं जानते। 25 मंत्र का जो गृह बना है और एक हंस जो उसे भी तुमने नहीं देखा। चोखी धार के चक्र को भी तुम नहीं जानते। इसलिए इन सब बातों को विचार कर संसार को उत्पन्न करना और अपने पिता की आज्ञा भी रखना। जब नारद जी पहेली के समान यह ज्ञान बतलाकर चले गए तब बालकों ने आपस में बैठकर अपने ज्ञान से उन सब बातों का यह अर्थ विचारा कि पृथ्वी जीव है और उसका अंत मोक्ष है। जब तक उसको हम ना जान लें तब तक सृष्टि की वृद्धि क्या करेंगे? वह पुरुष नारायण जी हैं, उनकी कृपा व दर्शन हुए बिना हम क्या कर सकते हैं? वह स्थान बैकुंठ है जहाँ गया हुआ फिर संसार में जन्म नहीं लेता। उसको देखे बिना हमसे क्या हो सकेगा? भूरवंती स्त्री को बुद्धि समझो। उसको एक चित्र किए बिना हम संसारी जीव कैसे उत्पन्न करेंगे? वह विचारिणी स्त्री का पुरुष जीव है जो वह संसारी माया में फंस गया है। उसको अलग किए बिना संसार हमसे नहीं उत्पन्न होता। दोनों तरफ बहने वाली नदी माया को समझना चाहिए। जगत में एक मरता है, दूसरा जन्म लेता है। एक घर में ढोल बजाकर हर्ष से लोग गाते हैं और दूसरे के यहाँ शोक व विलाप होता है।
जब तक उस माया का भेद हमें ना मालूम हो तब तक संसार हमसे नहीं उत्पन्न हो सकता। 25 तत्वों का बना हुआ यह शरीर है जिसमें परमेश्वर का प्रकाश है। उस ईश्वर को जाने बिना हमारा किया कुछ ना होगा। हंस वेद शास्त्र को समझो, जिसका वचन बंधवा मोक्ष का बनाने वाला है। उसको जाने बिना हम जगत की उत्पत्ति नहीं कर सकते। चौखी धार का चक्र मृत्यु को जानना चाहिए, जो सब जगत का नाश करती है। उसको जाने बिना हमें सृष्टि बढ़ाने की सामर्थ्य नहीं होगी। इन सब बातों को विचार कर उन्होंने संसार का उत्पन्न करना उचित नहीं जाना। जब ज्ञान प्राप्त होने से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया, तब वे लोग फिर कर अपने घर नहीं आए, परमहंस होकर जीवन मुक्त हो गए। जब बहुत दिन बीतने पर भी वह फिर कर नहीं आए, तब मोक्ष ने जाना कि नारद मुनि ने ज्ञान सिखलाकर उन्हें विरक्त कर दिया। जीवन मुक्त हो गए। तब बहुत दिन बीतने पर भी वह फिर कर नहीं आए। तब दक्ष ने जाना कि नारद मुनि ने ज्ञान सिखलाकर उन्हें विरक्त कर दिया। ऐसा विचार कर दक्ष ने उसी स्त्री से 1000 बेटा उत्पन्न करके सबल नाम रखकर उनसे कहा कि पहले परमेश्वर का तप करके पीछे से संतान उत्पन्न करो। जब वे लोग भी उसी जगह जहाँ उनके भाई गए थे जाकर पहुँचे, तब नारद मुनि ने वहाँ आकर उनको ऐसा ज्ञान बतलाया कि वे भी संसारी माया छोड़कर परमहंस हो गए। यह हाल सुनते ही दक्ष ने क्रोधवान होकर कहा कि नारद मुनि ने हमारे 11,000 बेटों को ज्ञान सिखलाकर विरक्त कर दिया। संसार में मनुष्य किस तरह अधिक होंगे। दक्ष इसी क्रोध में बैठे थे कि नारद जी उसी समय बीड़ा बजाते हुए वहां आए। उनको देखते ही दक्ष ने बिना दंडवत किए कहा, हे नारद मुनि, तुमने हमारे अज्ञान लड़कों को बहलाकर विरक्त कर दिया। मुझे बहकाओ तो मैं जानूं कि तुम बड़े ज्ञानी हो। परमेश्वर के पार्षदों में होकर तुमको हमारे साथ शत्रुता करना उचित नहीं है। तुम केवल यति व सत्यवादी हो। वेद शास्त्र के धर्म को नहीं जानते। मनुष्य को देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण तीनों ऋण से अवश्य ऋण होना चाहिए। सो मेरे बालक अभी इन तीनों ऋणों से नहीं छूटे। तुमने किस वास्ते उनको ज्ञान सिखलाकर विरक्त कर दिया? क्या तुम स्त्री पुत्रादिक का गृहस्थाश्रम में रहना अच्छा नहीं समझते? जो गृहस्थ संसार शास्त्रानुसार अपना कर्म व धर्म कर रखे, वह निसंदेह योगी व परमहंस की गति को पहुँचता है। तुमने वेद शास्त्र का धर्म निषिद्ध जाना, इसलिए मैं परमेश्वर से चाहता हूँ कि तुम 2 घड़ी से अधिक एक जगह न रहो। कदाचित ठहरो तो तुम्हारा सिर दुखे। ऐसा श्राप दक्ष ने नारद को दिया। नारद जी को भी श्राप देने की सामर्थ्य थी, पर उन्होंने दक्ष को हरिभक्त जानकर कुछ श्राप नहीं दिया, आनंद पूर्वक वहाँ से चले गए। तब दक्ष ने ब्रह्मा से जाकर कहा कि तुम्हारा पुत्र नारद मुनि हमारे बेटों को ज्ञान सिखलाकर विरक्त कर देता है। संसारी सृष्टि किस तरह चलेगी, बढ़ेगी। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि तुम कन्या उत्पन्न करो। उन्हें घर में रहने से नारद ज्ञान उपदेश नहीं कर सकेंगे। स्त्रियों को जल्दी ज्ञान नहीं प्राप्त होता, वह अपने अर्थ को अच्छा जानती हैं। उनसे संसारी जीव अधिक होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः।